नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों के नए नोटिफिकेशंस हो या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश या नियमावली हो या भर्तियों से संबंधित हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या भर्तियों से संबंधित पक्ष और विपक्ष का कोई वक्तव्य हो या कोई बयान हो। मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को एक जानकारी दी थी जिसमें समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने एक बयान दिया था शिक्षक भर्ती को लेकर। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया और अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो सत्ता पक्ष की जानकारी है। सीएम योगी भर्तियों को लेकर के बड़ा बयान दिया है और चूंकि इनकी भर्तियों में बहुत सारे जो आरोप हैं वो सोशल मीडिया में लगते हैं और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से खास तौर से भर्तियों को लेकर के आजकल घेरा जा रहा है। और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि रोजगार का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर बन गया है, क्योंकि विद्यार्थी इसके लिए बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज सीएम योगी ने सभी बातों का 1 to 1 जवाब दिया, एक एक बात का जवाब दिया सीएम योगी ने आज। कि पहला आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से लगाया जाता है आरक्षण को लेकर के, तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया है आज। और सबसे ज्यादा भर्तियां की ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा भर्तियां आती थी, अब भर्तियां नहीं आ रही, उसको लेकर के भी सीएम योगी ने बयान दिया है। और दोनों कार्यकाल, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल और अपने कार्यकाल की पूरी तुलना की है। पूरा का पूरा जो डाटा है वो आज विधानसभा में पेश किया, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। अगर पिछली सरकारों के डाटा को आप देखेंगे, मैं आपको कुछ यहाँ पे उपलब्ध भी कराता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग एक बार जरूर इन चीजों पर ध्यान देंगे कि ये डाटा वास्तव में चौंकाने वाले होंगे और आप लोगों के ध्यान का आकर्षण का भी माध्यम ये बनना चाहिए। आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए और मान्य सदस्यों की भी जानकारी में सब चीजें होनी चाहिए। जो चीजें सामने आई हैं, अगर आप देखेंगे कि यहां कुछ चर्चाएं बार बार होती हैं। 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल चयन हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी को जो सीट मिली थी वो मात्र 26.38% मिली थी और एससी की सीट थी वह 21.34% थी। और 17 से अब तक कुल चयन हुए हैं, देखिए इनके समय में हुआ था 26,394। सभी मान्य सदस्य नोट कर लेंगे, अथवा ये आंकड़े हैं, लोक सेवा आयोग के आंकड़े हैं ये, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और ओबीसी को कुल सीट मिली थी इसमें 26.38%। ओबीसी को कुल सीट मिली थी 6,964। और 17 से अब तक जो कुल भर्तियां हुई हैं, ये लोक सेवा आयोग के बता रहा हूं अभी एक का, वह है 46,675, जिसमें ओबीसी को मिली है कुल सीट 38.41%। यानी 26.38 की बजाय उन्हें सीट मिली है 38.41%। और ईडब्ल्यूएस के लोग जो छात्र थे उनको मिला है 3.74%। और हमने कुल यहां पे भर्ती की है वह की है 46,675। अब तक हम सफलतापूर्वक यहां पे भर्ती कर चुके हैं। एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। यह उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया है। 6 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहां पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो विवादित भर्तियां रही हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच में, अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्रावधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती, यानी ये सभी भर्तियां रही हैं जो सभी विवादित रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था और उस समय के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं
यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा मेरे पास इसका एक वो भी है, पूरा एक अगर आप देखेंगे कि पूरा एक जो है चिट्ठा है, अगर ये चिट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इसमें बहुत समय व्यतीत करने की बजाय हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा देखें एक बार कि कैसे लोग गुमराह करने का काम करते थे और कैसे उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे। मुझे लगता है इसमें से सभी माननीय सदस्य इस बात को साक्षी रहे हैं, जो उस समय यहाँ इस सदन के माननीय सदस्य रहे होंगे। आप तो उस समय स्पीकर ही थे, इसी सदन में गूंजा था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप जिलाधिकारी के पद के लिए चयन हुए थे। 86 में से 56 एक जाति विशेष के लिए भर दिए गए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, बीए 3rd डिवीजन, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहा है। क्या ये संभव है क्या? ये तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा। और जांच हो रही है, ये जांच हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये तथ्यों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। ये देखा आप लोगों ने, सीएम योगी ने आज पूरे के पूरे जो आंकड़े हैं वो दिए। कैसे इन्होंने बताया कि समाजवादी की पार्टी ने जब ये सरकार थी 2012 से लेकर के 17 तक, तब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां हुई उसमें ओबीसी आरक्षण, क्योंकि ओबीसी आरक्षण इस समय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है पिछले 2-3 सालों से। तो उसमें इन्होंने बताया कि 2012 से लेकर के 17 तक जब ये सरकार थी तब 26,000 सिलेक्शन हुए। लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, यूपीपीएससी की 26,394 सिलेक्शन हुए, जिसमें से जो ओबीसी कैटेगरी को जो सीटें मिली वो 26.38% और 21% जो है वो एससी को मिली। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लगभग 2 गुना के आसपास जो भर्तियां हुई हैं, 46,675 सिलेक्शन हैव बीन मेड विद 38.41% सीट्स एलोकेटेड ओबीसी समाज को 38.41% सीटें मिली। और ईडब्ल्यूएस के बारे में भी इन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस को अब तक 3.74% सीटें मिली हैं। और साथ में उन्होंने आज ये भी घेरा कि उस जमाने में भी भर्तियां फंसी होती थी। जो एजीटीए की वैकेंसी आई थी लोक सेवा आयोग से, कई भर्तियों के बारे में उन्होंने पूरा डाटा पेश किया। सीबीआई जांच की भी आज उन्होंने चर्चा करी। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर इतना ही ज्यादा आपको लगता है कि मामला गड़बड़ हुआ 2012-17 तक, तो आप सीबीआई जांच को तेज क्यों नहीं कराते? सीबीआई जांच को और तेज कराना चाहिए ताकि कुछ निष्कर्ष निकल सके ऑफिशियली। और प्रयागराज में विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था उस जमाने की भर्तियों को लेकर के, लेकिन जो सीबीआई जांच की जो सुस्ती है उसको लेकर के विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित। साथ में जो इस समय की भर्तियां रुकी हुई हैं उनमें भी तेजी आनी चाहिए। नहीं तो ये कोई जवाब नहीं हुआ कि हमारे जमाने में अगर भर्तियां रुकी हैं तो आपके जमाने में भी भर्तियां रुकी थी या फंसी थी या विवादित थी। जैसे इस सरकार में बहुत सारी जो भर्तियां होती हैं वो गलत तरीके से नियमावली या बहुत सारी चीजें होती हैं, गलत आंसर की या गलत प्रश्न पत्र या आरक्षण को लेकर के जो गलतियां हो जाती हैं जिससे भर्तियां फंस जाती हैं, ऐसे ही पहले भी फंसा करती थी। जो उस जमाने के जो प्रतियोगी छात्र उनको भी पता होगा कि चाहे उस समय की दरोगा भर्ती हो या उस समय की एजीटीए की भर्ती हो या उस समय की का जो शिक्षा मित्रों की जो भर्ती है वो भी गलत तरीके से हुई और वो मामला फंस गया। तो जो सिस्टम पहले से जारी रहा वही सिस्टम अभी भी है, कोई खास बदलाव नहीं है किसी भी सरकार में। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं बिना किसी राजनीतिक पक्ष को लिए, और कमेंट में ये बताएं कि भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।